तो ये डोंगुआ बेसिकली एक री इनकारनेशन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक एल्केमिक गॉड री इनकारनेट होके नॉर्मल ह्यूमन की दुनिया में आ जाता है, जिसे बेसिकली गॉड फॉर्म में उसके दान सेंग के लिए उसके अपने ही दोस्त ने उस पर हमला किया होता है और उसकी वाइफ और उसके बड़े ब्रदर को मार दिया होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने वाइफ के साथ भाग रहा होता है, फिर उसको वहाँ पे रखकर और वहाँ पे तिलिस्मान लगा देता है, जिससे कि उनके दुश्मनों को उनका लोकेशन पता ना चले। फिर वो अपनी वाइफ क्विंसी को बोलता है कि ये तिलिस्मान हमारे जगह को थोड़ी देर के लिए बचा कर रखेगा, जिससे कि हमारा लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगा, तो तुम हो सके तो यहाँ से निकलना नहीं। फिर वहाँ पे बिग ब्रदर सो को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी घायल होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनके पास आके पूछता है कि आप ठीक तो हो। फिर हमें वहाँ पे सामने अपने मेन विलेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मेन कैरेक्टर के डांसिंग के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि उसका जो डांसिंग रहता है एक होली फर्नेस रहता है, जो कि एंशिएंट ईरा का सबसे पावरफुल होली फर्नेस रहता है, जिसके कारण उसका बिग ब्रदर उसे बचाने के लिए उसे पीछे की ओर कर देता है और फिर से उससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमारा जो मेन विलन रहता है वो काफ़ी पावरफुल रहता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे घुटने में गिर रहा हो तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूँ और अपना नौकर बना कर रख लूँ। तो वो उसके लिए मानते नहीं हैं, तो फिर वो उससे फाइट करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो विलन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उनके पूरे फैमिली को धोखे से मार चुका होता है, और यहाँ तक कि अपने मेन हीरो की वाइफ की भी उसने फ्योनिक्स मार्शल सोल चुरा ली होती है धोखे से। तो हाउतियान फिर से बोलता है कि मैंने वो फ्योनिक्स मार्शल सोल तो ले ही लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारा डांसन होली फर्नेस भी चाहिए, जो कि एक काफ़ी पावरफुल एंशिएंट ईरा का सोल है, जो कि मेरे गॉडली पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तुम अपने डेथ की ओर जा रहे हो, मैं तुम्हें बुरी मौत मारूंगा। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि तुम अब इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि तुम पहले ही पॉइजन से घेरे में आ चुके हो और काफ़ी सारा कमज़ोर हो चुके हो, और कब तक देखता हूँ तुम इन लोगों को बचा सकते। फिर उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि अपना मेन हीरो हार रहा होता है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है और उसके मार्शल आर्ट भी काफ़ी सारे कमज़ोर हो चुके होते हैं। हाउतियान कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाकर तुमसे होली पिल्स बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर वो उसके बाद क्विंसी को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो दोनों उससे बचपन से प्यार करते थे। हाँ, अब जाकर उस मेन प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि ये भी उसी का दोस्त था, लेकिन इसने उसे धोखा दे दिया था। फिर वो क्विंसी को ढूंढने लगता है, तब जाकर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो अब वो अपना पूरा पावर रिलीज, बचे हुए पूरे पावर को रिलीज करने लगता है, जिसके बाद वो अपना एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे कि एक एंशिएंट ड्रैगन फॉर्म निकलता है। लेकिन इसे हाउतियांग देख कर कहते हैं कि ये काफ़ी मेंटल पावरफुल स्ट्रेंथ है, लेकिन तुम अभी इस कंडीशन में नहीं हो कि ये अपने पूरे पावरफुल फॉर्म से अटैक कर पाए। वो क्विंसी के फ्योनिक्स मार्शल सोल जो उसने चुराई होती है उससे अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उसका ड्रैगन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा वीक होने के कारण वो हार जाता है, क्योंकि वो अपने फुल पावर और फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा होता है। एक तो वो पॉइजनस होता है और उसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर क्विंसू आकर उसे उठाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मर गया है, लेकिन फिर वो रोते हुए कहती है कि अगर हम दोनों जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो खुद अपना जान दे के उसे बचा लेती है। ये देखकर उसका बिग ब्रदर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, अपने पूरे बचे हुए पावर से उससे फाइट करने लगता है। वहीं पे दिखाया जाता है कि क्विंसू अपने मेन कैरेक्टर के गोद में लेटी हुई होती है, जहाँ पे वो कहती है कि हम दोनों एक साथ तो नहीं जी पाए, लेकिन तुम मेरे लिए ज़रूर जीना। मैं आशा करती हूँ कि तुम अकेले काफ़ी ऊंचाइयों तक जाओगे और हम दोनों को अगर मौका मिले तो फिर अगले जन्म हम दोनों एक साथ बिताएंगे। फिर इसी इमोशनल सीन के साथ वो वहाँ पे अपना दम तोड़ देती है, जिसके कारण अपना मेन प्रोटैगनिस्ट काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। फिर हमें हाउतियान का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि तुम्हें बस इस बच्चे को बचाने के लिए अपने सोल को जलाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसका बिग ब्रदर अपने सोल को सेक्रीफाइस करके अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देता है, जिसके अंदर उसे वो गिरा देता है, जिसके सोल के अंदर वो दिखाते हैं कि वो होली फर्नेस रहता है। जिसके बाद अपना मेन प्रोटैगनिस्ट नीचे की ओर जाने लगता है और फिर वो वहाँ पे इंसू के पेंडेंट को देखता है। फिर उसके बाद उसकी आँख खोलती है तो वो एक फॉर्मेशन के पास में होता है और वहाँ
वहाँ पे वही उसका डांसन पूछता है कि क्या तुम अपने होली फर्नेस को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। तो अपना मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो अनकॉन्शियस वे में होता है, लेकिन उसके हाथ से ब्लड गिरकर वहाँ पे रिचुअल हो जाता है, जिसके कारण वो उस अपने सोल के अंदर ही रीइंकारनेट होने लगता है। फिर वो बोलता है कि क्विंसू मेरा इंतजार करना। फिर पहली बार अपने कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि येचन था। तो उसका जब आँख खुलता है तो रिकारनेट होकर किसी और के बॉडी में जा चुका होता है और यहीं पे पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उसे येचन येचन बोलकर उसकी सिस्टर जगा रही होती है जिसका नाम मीहू हान था। तो मीहू आती है और अपने बिग ब्रदर येचन को जगाने लगती है। फिर वो अपना मेन कैरेक्टर आँख खोलता है। येचन देखता है कि तुम्हें मेरे नाम से बुलाने की कैसी हिम्मत हुई। फिर वो चौंक जाता है। फिर उसके बाद मीहू बोलती है कि तुम्हें इस फर्नेस को गार्ड करना था, फिर तुम काम के समय सो रहे हो। तो फिर वो बोलता है मैं सो रहा था। फिर वो पूरी तरह कंफ्यूज होता है। फिर उसके बाद मीहू उसके बगल में आकर बैठती है और वो बोलती है कि मुझे हम लोगों को यहाँ पे मेडिसिन बनाने थे और इसे बेचने थे क्योंकि हम लोगों के पास रहने के लिए और खाने के लिए उतने कॉइन्स नहीं है। और वो बोलती है जब से जैंग फैमिली ने अपने लिन फैमिली को नीचे दबाया है तब से हम काफ़ी ज़्यादा नीचे चले जा रहे हैं। और बाद अपने मेन कैरेक्टर को येचन को याद आता है कि ये जैंग फैमिली वही है जिसने पुराने समय में उसके पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था। जैंग फैमिली के नाम से ही अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर मेओ बोलती है अच्छा ये सब छोड़ो और चलो मेडिसिन को रिफाइन करने में मेरी मदद करो। फिर अपना येचन देखता है कि मीहू उसे बिल्कुल अपने छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट कर रही है, जिसके कारण वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो पिछले समय में अपने सारे फैमिली मेम्बर को ढूंढ चुका होता है। उसके बाद वो अपनी पावर लेवल चेक करता है जो कि गॉड लेवल से हटकर एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल के आ चुकी होती है जो कि काफ़ी कम होती है। तो उसके बाद वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना बदला जरूर लूँगा। फिर उसके बाद सिस्टर बोलती है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो या नहीं। फिर अपना ये फैन अपने यूनिवर्स के बारे में बताता है कि वहाँ पे मार्शल प्रैक्टिशनर के कितने लेवल होते हैं। पहला लेवल मार्शल मास्टर का होता है, फिर मार्शल ग्रैंड मास्टर का, फिर उसके बाद आता है गॉड रियलम। गॉड रियलम में भी 4 रियलम होते हैं जिसमें वो सबसे ऊपर वाले रियलम पे बस पहुँचने ही वाला था। उसकी सिस्टर बोलती है तुम फिर से सो गए। तो उसके बाद येचन उठ जाता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर येचन जाके फर्नेस चेक करता है जिसमें पील लिक्विड रिफाइनिंग हो रही थी, जो लिक्विड रिफाइन करने में काफ़ी टाइम लगते थे। और वो बोलता है कि मेरे पास मेरी पावर नहीं है लेकिन मैं पील रिफाइनिंग तो काफ़ी इजीली कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं पील रिफाइनिंग गॉड जो था। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि येचन पूरे कमरे में मेडिसिन ढूंढ रहा होता है पील रिफाइनिंग के लिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के बाद एक बारी में ही फर्नेस के अंदर रख देता है, जिसके देखने के बाद मीहू बोलती है ये तुम क्या गधों की तरह बिना कुछ जाने सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर रख दे रहे हो, इसके बाद पता है हमें कितना नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद येचन बोलता है कि तुम बस देखती जाओ, मैंने 10,000 साल से ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करा है, तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर म्यू बोलती है कि अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर ये फेंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उस फर्नेस के अंदर डालने लगता है और उसके बाद वो प्यूरिफाइनिंग करने लगता है। तो कुछ ही देर में उसका जो पूरा मेडिसिन होता है उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। और उस मेडिसिनल लिक्विड को देखने के बाद म्यू कहती है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया, यहाँ तक कि हमारे कॉन्टिनेंट के बड़े से बड़े एल्केमिस्ट भी ये सब नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लेवल 3 और 4 के भी एल्केमिस्ट ये सब नहीं कर सकते, तो तुमने इसे इतना प्यूरिफाई कैसे किया। यहाँ तक कि हमारे बेस्ट मास्टर भी इस लेवल तक का प्यूरिफाई नहीं कर सकते, यहाँ की हमारे यूएनजी सिटी में भी कोई ऐसा मेडिसिनल एल्केमिस्ट नहीं है जो कि इस लेवल तक का प्यूरिफाई कर सके, तो तुमने ऐसा कैसे किया। तो यूएनसी बोलता है तो 5th और 6th ग्रेड के एल्केमिस्ट के बारे में तुम्हें क्या कहना है। तो फिर मैं ही बोलती है कि इसके लिए भी तो काफ़ी सारे मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है जो कि तुम्हारे पास अचानक से इतने सारे कैसे आ गए। तो यूएनसी बोलता है कि इसके लिए बस तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना होता है अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे, बाकी सब अपने आप हो जाता है। फिर यूएनसी उसे एक उठा के देता है तो मैं ही लेती है और बोलती है यूएनसी आखिरकार इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया। फिर इसी के साथ एपिसोड 2 समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि येचन और मीहू दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, जहाँ मीहू बोलती है कि तुम्हें इस पील रिफाइनिंग किसने सिखाया, तुमने अभी तक बताया नहीं, और तुम मुझे लेकर कहाँ जाना चाहते हो। तो येफन बोलता है हम लोग पहुँच गए। तो मीहू बोलते हैं यहाँ क्यों आए हैं हम लोग। तो येफन बोलता है कि जल्दी पता चल जाएगा। तो येफेंग अपने मन में सोचता है कि जुआंग फैमिली ने पिछले लाइफ में और इस लाइफ में जो लिन फैमिली के साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे जेनपाओ पवेलियन के साथ अपने पुराने रिश्ते फिर से सही करने होंगे और यहाँ पे हम सिल्वर कॉइन भी जीत सकते हैं
जिससे अपना लीन फैमिली स्ट्रांग होगा। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो एक सर्वेंट होती है वो बोलती है ये पुअर और भिखारी लोग यहाँ पे क्यों आ गए। येफेंग बोलता है कि अर्थ टाइगर एल्डर नहीं है क्या यहाँ पे। तो अर्थ टाइगर एल्डर का नाम सुनते ही वो सर्वेंट बोलती है ये भिखारी के साथ साथ पागल भी है। उसके बाद वो अपना कुछ आइटम दिखने चले जाती है। तो ये चेन बोलता है कि क्या जनबा पवेलियन पिछले टाइम की तरह कोड वर्ड यूज नहीं करता है क्या, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत ज्यादा बूढ़ा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये वाला पवेलियन टॉप ऑफ द फेरी रोड के ऊपर हुआ करते थे। वो ये फेरी रोड वाली बात सुन के चौंक जाती है और बोलती है कि डियर कस्टमर आप यहाँ पे आए क्यों। तो ये फेंग बोलता है कि मुझे बस ये मेडिसिनल लिक्विड बेचना था और इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो वो सर्वेंट बोलती है ओ अच्छा आप मेरे साथ आइए। फिर जब ये फेंग और म्यू एक साथ जाने लगते हैं तो पीछे से जुआंग फैमिली का यंगर प्रिंस बोलता है कि क्या ये लीन फैमिली की प्रिंसेस है। तो आखिरकार लीन फैमिली की प्रिंसेस यहाँ पे क्या कर रही है। अच्छा तो लीन फैमिली के पास पैसे खत्म हो गए थे और उसे पैसे चाहिए थे, तो ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मेरे से शादी कर लो और मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस म्यू काफी गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद प्रिंस बोलता है कि तो इसमें बुराई क्या है। उसके बाद प्रिंस मोयून काफी बदतमीजी करने लगता है जिसे देखकर येचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अब चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी हाथे तोड़ दूंगा। तो इसे देखकर प्रिंस काफी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है जहाँ पे ये फैन उसे काफी अच्छी तरह धो रहा होता है। फिर उसके बाद उसे चिढ़ा के बुलाता है। ये देखकर प्रिंस काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उससे लड़ाई करने आता है, लेकिन ये फैन बड़ी आसानी से उसे डॉज कर रहा होता है और उसे काफी अच्छी तरह से धोक रहा होता है। तो उसके बाद जब लड़ाई खत्म होने वाली होती है तो प्रिंस को काफी अच्छी तरह से हाथ मोड़कर उसके बाद ये फेंग बोलता है आइंदा इस तरह बदतमीजी करते पकड़े गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद प्रिंस बोलता है तुम जैसे नौकर को मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हो गई, अगर मेरे जैंग फैमिली को पता चला तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद ये फेंग बोलता है मैं किसी जैंग फैमिली से नहीं डरता और उसके बाद वो प्रिंसेस म्यू का हाथ पकड़ के उसके साथ जाने लगता है। उसके बाद प्रिंसेस म्यू भी काफ़ी शर्मा जाती है और उसके बाद प्रिंस काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो लोग मेन हॉल में जाते हैं जहाँ का एक पर्सन येफिन के बनाए हुए मेडिसिनल लिक्विड को चेक कर रहा होता है और वो बोलता है कि ये कैसा लिक्विड है, मैंने काफ़ी सारे पढ़े हैं लेकिन ऐसा लिक्विड दिखा नहीं। फिर वहाँ पे प्रिंस बोलता है कि मैं तो पहले से ही जानता था ये पुअर और गरीब लीन फैमिली के पास कुछ नहीं होगा, बस एक खाली पानी का बोतल लेकर यहाँ पे बेचने चले आए हैं। इसे सुनकर प्रिंसेस काफ़ी गुस्सा हो जाती है लेकिन उसे रोक देता है। उसके बाद वहाँ का वो बोलता है तुम मुझे सिखाओ नहीं, ये तुम्हारे किसी बड़े एल्डर ने बनाया होगा और या काफ़ी सारे लिक्विड मेडिसिन देखे हैं लेकिन इतना प्योर मेडिसिनल लिक्विड मैंने आज तक नहीं देखा है, ये जरूर किसी ट्रू एल्केमिस्ट का काम है। और लेकिन तुम जैसे भिखारी लीन फैमिली के पास इतने बड़े ट्रू एल्केमिस्ट आ कहाँ गए, और जैसा कि तुम बता रहे हो ये तुमने बनाया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर इसे देखने के बाद प्रिंस हंसने लगता है और बोलता है मैं तो ये पहले से ही जानता था, आज तुम लोगों का खेल खत्म हो गया। जिसे सुनकर ये फैन बोलता है अगर एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसे सुन के वहाँ का एल्डर बोलता है इन दोनों को बाहर फेंको, ये लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ के सर्वेंट को डांटने लगता है और बोलता है तुम्हें किसे अंदर लाना चाहिए और किसे नहीं, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तुम इन जैसे लोगों को अंदर आने कैसे दे सकते हो। उसके बाद येफेन बोलता है तो तुम्हें ये मेडिसिन खरीदने हैं या फिर नहीं। तो उसके बाद वो एल्डर हंसता है और बोलता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। उसके बाद पीछे से आवाज आता है और कोई बोलता है कि जेनबाओ पवेलियन का रूल्स कोई इस तरह नहीं तोड़ सकता। उसके बाद वहाँ से एल्डर ली बाहर आते हैं जो कि जेनबाओ पवेलियन के एक बड़े एल्डर होते हैं। फिर वो डायरेक्ट आते हुए वहाँ पे मेडिसिन चेक करने जाते हैं, जिसके बाद वो पहले वाला एल्डर बोलता है आखिरकार ये एल्डर डायरेक्ट मेडिसिन के पास कैसे आ गए और इतने दिनों बाद बाहर निकले। फिर वहाँ पे एल्डर ली इसे स्मेल करने के बाद बोलते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद प्रिंस बोलता है कि ये तो मैं पहले से ही जानता था, ये लोग आप लोगों का टाइम वेस्ट करने आए हैं, बस ये लोग भिखारी हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके बाद वो एल्डर ली बोलते हैं इन दोनों को लेकर अंदर आओ। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में एल्डर में बताती है तो 6 लेवल की मेडिसिनल लिक्विड है जो कि रिकवरी स्पीड काफ़ी तेज़ी से कर देती है। उसके बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद वहाँ की सर्वेंट क्या मैंने सही सुना, ये लेवल 6 बोले थे। फिर वहाँ पर प्रिंसेस म्यू भी चौंकते हुए बोलती है क्या मैंने सही सोचा, ये लेवल 6 का मेडिसिन लिक्विड था। उसके बाद प्रिंस बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, पूरे यूनिवर्सिटी सिटी में अभी कोई भी ऐसा एल्केमिस्ट नहीं है जो कि लेवल 6 का रिकवरी लिक्विड तैयार कर सके। उसके बाद वहाँ के एल्डर ली बोलते हैं क्या तुम्हें मेरे जजमेंट पे शक है। उसके बाद
प्रिंस चुप हो जाता है। उसके बाद ये फैन बोलता है अब मुझे ये मेडिसिन यहाँ पे नहीं बेचना है, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। तो उसके बाद एल्डर ली बोलते हैं कि नहीं नहीं यंग मैन, मजाक मत करो, मैं ये खरीदने वाला हूँ, तुम आखिरकार इसे ही तो बेचने यहाँ पे आए थे। तो ये फैन बोलता है मैं बेचने तो आया था, लेकिन यहाँ पे काफी लोग मेरे ऊपर शक कर रहे थे और यहाँ तक कि मुझे इंसल्ट कर रहे थे, तो मैं इसे किसी और पवेलियन में जाकर बेचूंगा। ये सुनकर प्रिंस और वो पहले वाला एल्डर काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद बोलता है ये काफी बदतमीजी कर रहा है, इसे एक चाटा मार के बाहर निकालिए। ये सुन के एल्डर ली ही उसे प्रिंस को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद प्रिंस वहां नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं कि एल्डर ली ने आखिरकार येफेंग के लिए एक प्रिंस पे हाथ उठा दिया। उसके बाद एल्डर ली येफेंग को बोलते हैं नहीं, अब तुम्हें यहाँ पे इस पवेलियन में कोई भी तुम्हें मेडिसिन बेचने से नहीं रुकेगा। तो यंग मैन एक डील करते हैं, यनबाओ पवेलियन इस मेडिसिन को खरीदना चाहता है, तो इस पे आपका क्या राय है। तो उस पे ये फैन बोलता है कि एल्डर ली काफी इंटेलिजेंट मालूम पड़ते हैं, तो आखिरकार मैं एक वाइज पर्सन से ही बात करना पसंद करूंगा। इन सब की बातें सुनकर पहली वाली सर्वेंट बोलती है कि अच्छा की कि मैंने इन्हें पहले ही अंदर ले आई। उस लिक्विड मेडिसिन के बदले ये चैन को 300 सिल्वर कॉइन मिले होते हैं। जो प्रिंसेस मेहू बोलती है सिर्फ एक बोतल मेडिसिन के बदले 300 सिल्वर कॉइन, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो ये फिर बोलता है वहाँ इंग्रेडिएंट्स काफ़ी लो थे, लेकिन ये मेडिसिन काफ़ी वर्थ इट था। ये 300 कॉइन से भी ज़्यादा होते अगर उन्हें थोड़ा और अच्छे से बनाया गया होता। सुनकर प्रिंसेस मेहू बोलती है अब हमें इंजी सिटी छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा और लिन फैमिली अब इसी तरह यनबाओ पवेलियन के साथ मीटिंग कर सकते हैं और यहाँ आके मैं मेडिसिन बेच सकती हूँ। येचन बोलता है कि लिन फैमिली को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यनबाओ पवेलियन के एल्डर्स हमारे यहाँ आके वो मेडिसिन परचेज करेंगे। उसके बाद पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ के सबसे बड़े हेड उस मेडिसिन को टेस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद वहाँ पे एल्डर ली भी आ जाते हैं। ये लेवल 6 का हीलिंग मेडिसिन हाल ही में हमारे यहाँ आया है, जो कि हमारे यहाँ की सबसे पावरफुल पोशन में से एक है। तो उसके बाद वो हेड बोलते हैं कि ऐसे मैं 6 बोतल यूज करता हूँ तब जाके कुछ असर दिखता है, लेकिन इस मेडिसिन के सिर्फ 20 बार स्मेल करने से ही वो असर दिखना शुरू हो गया है। ये सुनकर एल्डर ली काफी चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर एल्डर ली वहाँ के सर्वेंट जियाओ से पूछते हैं कि आखिरकार वो दोनों कहाँ गए। उसके बाद मिस जियाओ बोलती है कि वो दोनों लोग लीन फैमिली से थे। ये सुनते ही हेड और एल्डर दोनों लीन फैमिली की ओर चले जाते हैं और जब वो लोग लीन फैमिली के पास पहुंचते हैं तो वो वहाँ के हेड से येफेंग को बुलाने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर वहाँ के वो हेड बोलते हैं कि येफेंग लगता है आप किसी गलत जगह पे आओ, हमारे ये तो बोतल मेरे यहाँ का ही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी लेवल 6 का एल्केमिस्ट नहीं है, लगता है आप गलत पर्सन को ढूंढने के लिए लीन फैमिली में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही एल्डर ली का ध्यान येचन पे पड़ता है वो तो खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद येचन बोलता है कि मैनेजर ली आप यहाँ पे आ गए और आपने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। ये सुनकर लीन फैमिली के सेकंड हेड बोलते हैं कि येचन तुम काफी रूड नहीं हो रहे। फिर उसके बाद एल्डर ली खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये देखकर कि एल्डर ली और येचन के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप है, वहाँ के हेड भी चौंक जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि येचन जैनबाओ पवेलियन के एल्डर को जानता है क्या। तो उसके बाद वो अपने प्रिंसेस से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है जो जैनबाओ पवेलियन और येचन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मिस म्यू बोलती है कि येचन ने लेवल 6 के मेडिसिन लिक्विड को रिफाइन करा था और वही हम लोग बेचने गए थे। उसके बाद ये जान के कि येचन ने उस मेडिसिन को रिफाइन करा, ये जान के सभी लोग चौंक गए थे। उसके बाद सेकेंड हेड बोलते हैं आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी बकवास मत करो। उसके बाद मिस म्यूहान बोलती है कि नहीं नहीं ये येचन नहीं किया है, मैं प्रॉमिस करके बोलती हूँ। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हेड हंसने लगता है और बोलता है कि मिस लीन का मतलब है यानी लिटिल ब्रदर एक मास्टर एल्केमिस्ट है। इतनी छोटी सी एज में लेवल 6 का मेडिसिनल लिक्विड रिफाइन करना कोई आम बात नहीं है। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ब्रदर येचन इतनी कम उम्र में लेवल 6 का मेडिसिनल लिक्विड रिफाइन कर सकते हैं। तो क्या आप रूम में चल के मुझे भी ये लिक्विड रिफाइन करना सिखा सकते हो। तो उसके बाद येचन बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है। अगर आप लिक्विड रिफाइन करना सीखना चाहते हो मेरे से तो इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हो। इसी के साथ एपिसोड 4 समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।